गुंजती हुई कॉरिडोर। ये 2024 की एक फिर मंडे की सुबह थी और मैं एक ज़रूरी मीटिंग के लिए हो रहा था। मेरे दफ्तर की बिल्डिंग आमतौर पर चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन आज 7वां फ्लोर, जहां मेरा डिपार्टमेंट था, गैर मामूली तौर पर सनसन लग रहा था। फ्लोरेसेंट लाइट्स हम कर रही थीं, बेज दीवान पर एक भी जान रोशनी फेंक रही थीं। मैं तेज कदमन से चल रहा था, मेरा ब्रीफकेस मेरी कमर से टकरा रहा था। मैं लंबी कॉरिडोर के आखिर तक पहुंच गया जहां मेरा दफ्तर 7B वाक़ था। लेकिन जब मैंने देखा, तो वो वहां नहीं था। इसके बजाय, कॉरिडोर आगे बढ़ रही थी। ये नामुमकिन हद तक आगे फैली हुई थी, एक जैसी बेज डिवेरियन और हम काटी रोशनियां एक धुंधल नुक्ते में गैप होती जा रही थीं जो बिल्डिंग की ताबाई हदूद से भी कहीं ज़्यादा डर लग रहा था। मैं हैरान होकर रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपनी घड़ी देखी, फिर दीवार पर फ्लो नंबर 7 बिल्कुल साफ। मैं घूम गया, मेरे पीछे की कॉरिडोर नॉर्मल थी, एलिवेटर की तरफ जा रही थी। लेकिन सामने सिर्फ मजीद कॉरिडोर का एक नामुमकिन हद तक फैला हुआ सिलसिला। एक मध्यम, घिसटने वाली आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया, जो लंबी होती कॉरिडोर की नामुमकिन डोरी से आ रही थी। स्क्रापे, स्क्रापे, पहले तो ये हल्की थी, फिर ऊंची होती गई। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। एक शख्स ट्रुंड से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। वो एक आदमी था, एक जाने पहचान ग्रे सूट में, मेरी तरफ चल रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, और वो कुछ भरी चीज घसीट रहा था। जैसे हाय वो करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा बॉस, मिस्टर हैरिसन, था। वो अपने पीछे एक बारह लकड़ी का ताबूत घसीट रहा था। मिस्टर हैरिसन ने आहिस्ता से अपना सा घुमाया, और मैंने उसका चेहरा देखा, आंखें धंसी हुई, जिल्द पीली, एक पतली मुस्कुराहट गैर फिटरी तौर पर चौड़ी हो रही थी। वो रुक गया, अभी भी 30-20 फीट दूर था। फिर उसने अपना बायां लेफ्ट हाथ उठाया। ये सिर्फ उठ नहीं रहा था, ये खुल रहा था। उसका हाथ, अभी भी ग्रे आस्तीन में, खींचने लगा, नामुमकिन हद तक लंबा होता गया, जैसे कोई मेजरिंग टेप खुल रही हो। ये ताबूत के पास से गुजरा, खाली दफ्तर के दरवाजन के पास से, सीधा मेरी तरफ फैल रहा था। उसकी अंगुलियां, जो अब लंबी और हड्डियों जैसी थीं, इशारा करने के अंदाज में मुड़ीं। उसके पीछे ताबूत से एक NARM दाबा हुआ तंब सुनाई दिया। मैं चीखा, अपना ब्रीफकेस गिरा दिया। मैंने इंतजार नहीं किया। मैं गुमा और कॉरिडोर के नॉर्मल हिस्से में वापस दौड़ा, मेरा दिमाग चीख रहा था। मैंने एलिवेटर का बटन बार बार दबाए, नीचे भरी हुई लॉबी में हाँफते हुए बाहर निकला, सांस ले रहा था। मैंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। मैंने मिस्टर हैरिसन को दोबारा कभी नहीं देखा, और मैं यकीनी तौर पर कभी 7वां फ्लोर पर कदम नहीं रखा। लेकिन कभी कभी, जब मैं एक लंबे, खामोश हॉलवे में चलता हूँ, तो मुझे अब भी एक मध्यम स्क्रापे सुनाई देती है, और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस होती है।